मैं देश के दो इलाकों के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। दोनों ही एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर है और अपने अपने तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ हटकर के काम कर रहे हैं। एक है लद्दाख और दूसरा है कच्छ। लेह और लद्दाख का नाम सामने आते ही खूबसूरत वादियां और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के दृश्य हमारे सामने आ जाते हैं। ताजी हवा के झोंके महसूस होने लगते हैं। वहीं कच्छ का जिक्र होते ही रेगिस्तान, दूर दूर तक रेगिस्तान, कहीं पेड़ पौधा भी नजर ना आए, ये सब हमारे सामने आ जाता है। लद्दाख में एक विशिष्ट फल होता है जिसका नाम चूली या एप्रिकॉट यानी खुबानी है। ये फसल इस क्षेत्र की इकोनॉमी को बदलने की क्षमता रखती है, परंतु अफसोस की बात यह है कि सप्लाई चेन, मौसम की मार जैसी अनेक चुनौतियों से ये जूझता रहता है। इसकी कम से कम बर्बादी हो, इसके लिए आजकल एक नए इनोवेशन का इस्तेमाल शुरू हुआ है। एक ड्यूअल सिस्टम है जिसका नाम है सोलर एप्रिकॉट ड्रायर एंड स्पेस हीटर। ये खुबानी और दूसरे अन्य फलों एवं सब्जियों को जरूरत के अनुसार सूखा सकता है, और वो भी हाइजीनिक तरीके से। पहले जब खुबानी को खेतों के पास सुखाते थे तो इससे बर्बादी तो होती ही थी, साथ ही धूल और बारिश के पानी की वजह से फलों की क्वालिटी भी प्रभावित होती थी। दूसरी ओर आजकल कच्छ में किसान ड्रैगन फ्रूट्स की खेती के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोग जब सुनते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है, कच्छ और ड्रैगन फ्रूट्स, लेकिन वहां आज कई किसान इस कार्य में जुटे हैं। फल की गुणवत्ता और कम जमीन में ज्यादा उत्पाद को लेकर काफी इनोवेशन किए जा रहे हैं। मुझे बताया गया है कि ड्रैगन फ्रूट्स की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, विशेषकर नाश्ते में इस्तेमाल काफी बढ़ा है। कच्छ के किसानों का संकल्प है कि देश को ड्रैगन फ्रूट्स का आयात न करना पड़े। यही तो आत्मनिर्भरता की बात है।